नेक्स्ट जो IMNCI का चार्ट है वो हम कर लेते हैं। डायरिया, डिहाइड्रेशन, डिसेंट्री। डायरिया को हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं अपने टॉपिक में, जो कि हमने GIT के साथ किया था। अब हम इसका टेबल देखेंगे। सबसे पहले आपने मदर से पूछा, इसकी भी वीडियो आपके पास अवेलेबल होगी, मैंने प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दी है वीडियोज़, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ऐड करती जाती हूँ, वो आपने ज़रूर देख लेनी है। तो डायरिया में वो सबसे पहले मदर से पूछेंगे कि क्या बच्चे को डायरिया है, वो कहेगी हाँ। तो आप पूछेंगे कितनी देर से है, तो वो बताएगी। फिर आपको अगर डायरिया उसमें स्टूल में ब्लड तो नहीं आता, तो फिर पूछने के बाद आपने उससे देखना है बच्चे को, उसकी जनरल कंडीशन देखनी है कि वो लेथार्जिक है या अनकॉन्शियस है, ठीक है, वो रेस्टलेस है या इरिटेबल है, मतलब जनरली बच्चा आपको कैसा नज़र आ रहा है। फिर आपने उसकी आंखों को देखना है कि वो संकन तो नहीं हुई हुई। फिर आपने बच्चे को पानी देना है, और पानी दे दे के देखना है कि वो पानी को कैसे पी रहा है। अगर बहुत जल्दी जल्दी पी रहा है, इसका मतलब उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी, और अगर वो आहिस्ता आहिस्ता पी रहा है, तो इसका मतलब कि उसको इतनी प्यास नहीं लगी हुई थी। या आपने देखना वो पानी पी भी सकता है कि नहीं पी सकता, ठीक है। तो ये उसके बाद आपने क्या किया, पिंच द स्किन ऑफ एब्डोमेन। तो नॉर्मल जो है वो 2 सेकंड के अंदर अंदर वो वापस चली जाती है, लेकिन अगर वो नहीं जाती तो दिस इज़ मतलब कि प्रॉब्लम हुई हुई है, डिहाइड्रेशन हुई हुई है, ठीक है। तो मदर से क्या पूछा, कितनी देर से डायरिया है, डायरिया में ब्लड तो नहीं आता, और फिर आपने उसको एग्जामिन किया। एग्जामिन क्या किया, जनरल कंडीशन देख ली, उसकी आंखें देख ली, उसको पानी पिला के देख लिया, और उसकी पिंच जो है ना स्किन की ओर देखा क्या सीन है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने करने के बाद आपने डायरिया को क्लासीफाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ग्रीन बॉक्स में आए, तो अगर आपको कोई भी साइंस नहीं मिल रहे, मतलब ये जो ऊपर वाले हैं, बच्चा जनरली आपको बिल्कुल ठीक लग रहा है, उसको संकनाइज़ नहीं है, पानी वो बहुत आराम आराम से पी रहा है, और उसकी जो एब्डोमेन की स्किन है वो आपने पिंच की और वो 2 सेकंड के अंदर वापस चले गई, इसका मतलब बच्चे को कोई डिहाइड्रेशन नहीं है। तो इस केस में आप सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे, फ्लूइड देंगे, और उसको कहेंगे कि अपने इस बच्चे को घर ले जाओ, और प्लान ए के मुताबिक जो है, हम प्लान ए डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है इन द डायरिया चैप्टर। तो फ्लूइड दे दिया, जिंक सप्लीमेंट्स दे दिए, और प्लान ए के मुताबिक घर में ट्रीट किया, और मदर को समझा के भेज दिया आपने घर वापस कब आना है, और फॉलोअप जो है वो आप 5 दिन के अंदर आएँ अगर आपको ठीक नहीं होता बच्चा आपका, ठीक है। और फिर सेकंड जो है सम डिहाइड्रेशन। सम डिहाइड्रेशन में आपको क्या मिलेगा कि जो जनरल कंडीशन होगी, वो बच्चा थोड़ा रेस्टलेस होगा, इरिटेबल होगा, उसकी आई सनकन होंगी, और वो जो है वो जल्दी जल्दी पानी पी रहा होगा, थर्स्टी प्यासा होगा, और उसकी स्किन जो है वो स्लोली वापस जाएगी, ठीक है। इसका मतलब बच्चा सम डिहाइड्रेशन का है। तो आप इसमें प्लान बी देंगे, जिसमें क्या है, फ्लूइड है, जिंक है, ठीक है। अगर बच्चा स्फीयर क्लासिफिकेशन के अंदर आ रहा है, उसको हॉस्पिटल एडमिट करेंगे, ORS देंगे, मदर को कहेंगे ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखो, और मदर को कहेंगे कब आपने वापस आना है, और फॉलोअप पे रखेंगे, ठीक है। इसमें प्लान बी आ जाता है। प्लान बी को डिटेल से हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं इसलिए टाइम नहीं लगा रही इसके ऊपर। फिर आता है थर्ड ऊपर वाला, ठीक है। अगर बच्चा जो है वो बेहोश हुआ हुआ है, लेथार्जिक या अनकॉन्शियस है, या उसके सनकन आइज़ हैं, और वो पी नहीं पा रहा, ठीक है। सबसे पहले था वो पी सकता है, दूसरे में क्या था, वो पी रहा है और जल्दी जल्दी पी रहा है, और तीसरा क्या है, स्फीयर में वो पी ही नहीं सकता पानी, इतना वो डिहाइड्रेटेड है, और इतना वो बेहोश है और लेथार्जिक है कि खुद पी ही नहीं सकता, ठीक है। और सम डिहाइड्रेशन में क्या था कि स्किन वापस थोड़ी देर में जा रही थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा देर लगा के वापस जाएगी, स्किन गोज़ बैक वेरी स्लोली। तो स्वीयर डिहाइड्रेशन, तो स्वीयर डिहाइड्रेशन में हम प्लान सी के मुताबिक उसको ट्रीट करेंगे, और वो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी क्या होता है इन द डिहाइड्रेशन टॉपिक। तो अगर बच्चे को फिर आप हॉस्पिटल एडमिट करोगे, मदर को ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखो, और अगर बच्चा जो है वो 2 साल का या 2 साल से ज़्यादा का है, तो उसको कॉलरा बी है, तो उसको एंटीबायोटिक फॉर द कॉलरा दे देंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर बच्चे को डायरिया जो है, मदर कहती है कि 14 दिन या उससे ज़्यादा का है, तो आपने देखना है उसको डिहाइड्रेशन है या नहीं, ठीक है। अगर डिहाइड्रेशन नहीं है, तो दिस इज़ परसिस्टेंट डायरिया, ठीक है। दिस इज़ परसिस्टेंट डायरिया। तो परसिस्टेंट डायरिया के लिए हम क्या देते हैं, मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स वगैरह, और मदर को समझा के भेजते हैं कब वापस आना है, और फॉलो अप पे रखना है, ठीक है। अगर बच्चे को डायरिया 14 दिन से ज़्यादा का है या 14 दिन का है, तो और डिहाइड्रेशन भी है, तो इट इज़ सीवियर परसिस्टेंट डायरिया। इस केस में आपने उसको हॉस्पिटल एडमिट कर लेना है, ठीक है। और शुरू में आपने पूछा था ना फॉर हाउ लॉन्ग, ये उसकी चीज़ है। और अगर माँ को आपसे पूछा था कि ब्लड आता है स्टूल में, तो वो कहती है हाँ आता है, तो आपने कहना है ये डायजेंट्री है। तो डायजेंट्री के लिए आप उसको सिप्रोफ्लॉक्सासिन 3 दिन का कोर्स देते हो, मदर को कहते हो कब आपने वापस आना है, और फॉलो अप पे रखना है।
ठीक है। सो दिस इज़ जनरली डिहाइड्रेशन का आपने सारा देखा कि सबसे पहले आपने मदर से 2 क्वेश्चंस करने हैं कि कब से डायरिया है तो कब से है, ब्लड तो नहीं आता, और जनरल कंडीशन में 4 चीज़ें हैं। जनरल लुक ऑफ द पेशेंट, संकन आई से देख ली, उसके बाद आपने उसको पानी पिला के देख लिया और स्किन पिंचिंग कर ली। फिर आपने उसको क्लासीफाई कर लिया कि नो डिहाइड्रेशन, सम डिहाइड्रेशन और सीवियर डिहाइड्रेशन, और उसका प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होता है जो हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। और अगर उसको जो है वो बताती है 14 दिन से ज़्यादा है तो परसिस्टेंट कब होगा, सीवियर परसिस्टेंट कब होगा, और उनकी हम क्या करेंगे। ठीक है, परसिस्टेंट में आप जस्ट उसको जो है वो मल्टीविटामिन मिनरल्स दोगे, और सीवियर परसिस्टेंट में आप उसको हॉस्पिटल एडमिट करोगे। और अगर ब्लड इन स्टूल है तो डायसेंट्री कंसिडर करके उसको 3 दिन का सिप्रोफ्लॉक्सासिन का कोर्स दे दोगे। सो दिस वाज अबाउट द डायरिया, डिहाइड्रेशन, डायसेंट्री। अब नेक्स्ट में हम करते हैं सोर थ्रोट।